आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसने न केवल शिव और सती के जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को भी हिला दिया। ये कथा है दक्ष और शक्तिपीठों की उत्पत्ति की। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव और माता सती निवास कर रहे थे। उसी समय सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। सती ने शिव से निवेदन किया, हे स्वामी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह उचित नहीं है। दक्ष को मुझसे वैर है, वह हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं करेगा। वहाँ तुम्हारा अपमान हो सकता है। लेकिन सती बार बार आग्रह करती रही और अंत में शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय दुख से भर गया। दक्ष ने अपनी पुत्री की ओर देखा तक नहीं। देवताओं और ऋषियों से भरे उस यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं रखा गया था। अपमान से आहत होकर सती ने सभा में ही कहा, यह यज्ञ अधूरा है क्योंकि इसमें मेरे प्रभु महादेव का स्थान नहीं है। लेकिन दक्ष ने उत्तर दिया, शिव को योग्य देव नहीं है, वे तो स्मशानवासी है, उन्हें इस यज्ञ में स्थान कैसे मिल सकता है। दक्ष के वचनों से सती का हृदय छलनी कर दिया। अपने पिता के मुख से शिव का अपमान सुनकर सती का हृदय सह न सका। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ऐसे पिता के घर में जन्म लेना मेरे लिए अभिशाप है। आज मैं इस देह को त्याग कर इस अपमान का अंत करती हूँ। इतना कहकर सती ने योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया। पूरा यज्ञस्थल शोक और भय से कांप उठा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर भूमि पर पटकी। उनकी जटा से वीरभद्र और महाकाली का प्रागट्य हुआ। शिव ने आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ का विध्वंस करो और दक्ष को दंड दो। वीरभद्र और महाकाली अपनी सेनाओं के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और वहां हाहाकार मचा दिया। क्षण भर में यज्ञ का विध्वंस हो गया। यज्ञ में उपस्थित देवता भयभीत होकर भागने लगे। वीरभद्र ने क्रोधित होकर दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। पूरा स्थल रक्त से लाल हो गया और देवता भय से कांप उठे। सारी दिशा में एक ही आवाज गूंज रही थी, महादेव की जय, महादेव की जय। देवताओं को भय हुआ कि अब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे कैलाश की ओर भागे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे महादेव, हमें क्षमा करें, आपके अपराधी तो दक्ष है, पर यज्ञ में सम्मिलित सभी जीव दंड के योग्य नहीं है। कृपा करके उन्हें जीवन दान दे। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। शिव ने कहा, ठीक है। उन्होंने सभी को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवन दान दिया। दक्ष लज्जित होकर शिव से क्षमा मांगने लगा। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब अपना यज्ञ पूर्ण करो। इस प्रकार यज्ञ समाप्त हुआ। लेकिन महादेव का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे अपनी प्रिय पत्नी सती का शव लेकर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके क्रोध और शोक से सृष्टि जलने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जहाँ जहाँ वे टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ आज भी देवी शक्ति के पवित्र स्थल है। सती के वियोग में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। उन्होंने गहन समाधि धारण कर ली और संसार से एकांत में हो गए। मित्रों, यही है वह कथा जिसने हमें यह सिखाया है कि अपमान का परिणाम कितना भयानक हो सकता है और पति पत्नी का संबंध कितना पवित्र है। जय महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।